जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही नया और महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है महाभारत का है। सज्जन पूछते हैं कि क्या गंगा मैया का विवाह हुआ था या कुंवारी है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। सुनिए आपके प्रश्न का उत्तर। ये महाभारत से है प्रश्न। देखिए, एक बार देवताओं की सभा हो रही थी स्वर्गलोक में। इंद्र के अध्यक्षता में किसी कारण से गंगा मैया का पट जो है, वस्त्र हवा के झोंके से उड़ गया। तो सबने जैसे ही उनका वस्त्र उड़ा तो उनके स्तन दिखाई दिए। सभी देवताओं ने दृष्टि नीचे कर ली, लेकिन अष्टवसु जो थे वो तटस्थ देखते रहे। तुरंत ही इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया, जाओ आप मृत्युलोक में जन्मो और मरो। अब उन्होंने बहुत अनुनय विनय प्रार्थना की तो उन्हें क्षमा याचना कर दी गई। बोले ठीक है, ज्यादा नहीं भोगोगे लेकिन जन्म तो होगा। ठीक है। गंगा मैया को भी कहा गया कि आपने अपना अधोवस्त्र संभाला नहीं, पट जो है, इसके लिए आप भी दोषी है। ये सब काम जो है मृत्युलोक में होता है। आप मृत्युलोक में जाइए। तो महाभारत में एक राजा शांतनु हुए, बहुत ही वीर पुरुष थे, दिव्य मेधावी साहसी थे। चक्रवर्ती सम्राट थे वो, हस्तिनापुर में। एक दिन गंगा के किनारे घूम रहे थे, तभी पूर्णिमा को गंगा मैया अपने पूर्ण रूप में आती हैं, यानी सशरीर होकर के साक्षात होती हैं। बहुत सुंदर स्त्री को देखा उन्होंने, एकदम से मोहित हो गए। उन्होंने प्रस्ताव रखा, गंगा महारानी स्वीकृति दी। कहने लगी, देखिए आप मुझे किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करेंगे, और जिस कार्य के लिए मना करेंगे हमारा आपका उसी दिन विच्छेदन हो जाएगा। शर्त स्वीकार की शांतनु महाराज ने। गंगा मैया की ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म शादी कराई और गंगा मैया शांतनु महाराज के घर आ गई रानी बन करके।
ग्रस्त हुआ, पहला पुत्र हुआ। पहले पुत्र के रूप में उन्होंने उसको लिया, होते गंगा के पानी में बहा दिया, गंगा जल में। शांतनु देखते रहे, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। पहले उसने वचन ले लिया था कि जब भी मेरे को किसी कार्य से रोकोगे हमारा विच्छेदन हो जाएगा। बोले नहीं। दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 पुत्र बहा दिए। वो 7 पुत्र वही वसु थे जिन्हें इंद्र ने श्राप दिया था। कहा जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन तुरंत ही उनका बंधन छूट जाता था। 8 में जो है पुत्र को जन्म दिया, बड़ा तेजस्वी बालक। जो ही बहाने के लिए, जल में प्रवाहित करने के लिए गंगा जी चली, तभी तुरंत ही शांतनु ने हाथ पकड़ लिया। बोले आप शर्त हार गए, याद करिए बानी, आप विच्छेदन कर लो, भले ही चली जाओ या रुको या जाओ, लेकिन ये सुंदर बालक है, मैं इसे नहीं बहाने दूंगा, मेरा कुल वंश ही डूबा जाता है। विच्छेदन हो गया, गंगा मैया चली गई। महाराज शांतनु ने उस बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया, विधिवत सारे कर्म किए, जातक कर्म जो होते हैं, और उनका नाम देवव्रत रखा गया। बहुत मेधावी वीर पुरुष थे और ज्ञानी भी थे। आगे चल करके वो भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। तो महाभारत के प्रसंग में ऐसा बताया है। ऐसे प्रश्न के माध्यम से सबको पता भी लगेगा, अच्छा है। उन्होंने उनका पालन पोषण किया राजशाही ढंग से। जब विष्णु यानी बालक देवव्रत 9 साल के हो गए, एक दिन अपने पिता की हालत को उन्होंने देखा। बहुत जर्जर हालत हो गई शरीर की, पीला पड़ गया शरीर, न किसी से बात करते न कुछ, पड़े रहते हैं। महाराज पिता का दुख देखा नहीं गया। देवव्रत ने पूछा, पिताश्री आपको हमारी कसम है, सौगंध है, आप सत्य बताइए, क्या आपको क्या बीमारी है? अब जब कसम दे दी बेटे ने तो बताना पड़ेगा। तो महाराज शांतनु ने कहा, बोले नहीं बेटा, हमको बीमारी नहीं है, हमें तुम्हारी माता की याद आती है, इसीलिए हम चिंतित हैं। बोले कौन माता? बोले गंगा जो है वो गंगा जी तुम्हारी माँ है। ठीक। तो बोले पिताश्री एक बार हम मिल सकते हैं उनसे? बोले क्यों नहीं, पूर्णिमा के दिन चले जाना, आप मिल लोगे। पूर्णिमा को ठीक रात्रि 12 बजे गंगा मैया अपने स्वरूप में आई। देवव्रत किनारे पर बैठे हुए। बोले बेटे पास में आओ। गंगा मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा आप मेरा आशीर्वाद है, आप इच्छा मृत्यु आपके साथ है, जब तक आप नहीं कहोगे तब तक आप मरोगे नहीं। आशीर्वाद प्राप्त किया, और जब आप मुझे याद करोगे मैं तभी उपस्थित हो जाऊंगी। और ऐसा करना, आपके पिताजी चिंतित रहते हैं तो उनका विवाह करा देना। ठीक है।
उनकी चिंता दूर हो जाएगी। ऐसा गंगा मैया ने कह करके और अंतर ध्यान हो गई जल में। देवव्रत बालक भीष्म पितामह सब समझ गए। अब वो विचार करने लगे कि कैसे पिताश्री की विवाह किया जाए। तो एक केवट था निषाद, वो नाव चलाता था और नाव चलाते में एक मछली पकड़ ली उसने जाल में। उसका पेट बहुत बड़ा था। जब उसको काटा पीटा गया तो उसमें एक कन्या ये निकली। इसका नाम मंचोदरी था। ठीक, मंचोदरी कोई ज्यादा सुंदर नहीं थी। एक दिन पारा ऋषि पाराशर आए और अपने को कहने लगे कि मुझे गंगा पार जाना है और अभी जाना, शीघ्र जाना है। वीडियो लंबा हो रहा है, अभी दूसरे प्रसंग में सुनाऊंगा शेष भाग। जय श्री राम।